हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गाइडेंस इन काउंसलिंग के अंदर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आराम से समझा दूंगी। ठीक है। मीनिंग: काउंसलिंग इज द पार्ट ऑफ गाइडेंस सर्विस। इफ गाइडेंस इज बॉडी, देन काउंसलिंग इज इट्स हार्ट। इट हेल्प अ पर्सन टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। इट हेल्प to solve problem of life, make plan and work properly. To make a person emotionally and mentally stable, counseling is required. Counseling is must at adolescence age because at this age, children become more curious about their body. Therefore, it is very necessary to provide counseling to the children wherever, whenever required. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, काउंसलिंग क्या होती है? देखो, काउंसलिंग जो है वो गाइडेंस का एक पार्ट है। और गाइडेंस क्या है? गाइडेंस का मतलब है कि हेल्प प्रोवाइड करना, मदद करना। ठीक है। अब काउंसलिंग अगर आप बात करोगे तो फॉर एग्जांपल एक बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उसको ना कुछ बच्चे परेशान कर रहे हैं और वो उसकी वजह से सो नहीं पा रहे हैं स्कूल के अंदर। मतलब स्कूल के अंदर उसको परेशान कर रहे हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है, घर में वो किसी को बता नहीं रहा है, उसके अजीब अजीब बिहेवियर शो कर रहा है वो। ठीक है। तो पेरेंट्स क्या है, उसको ध्यान से अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, टीचर्स भी उसको मतलब कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं कि इसका ध्यान कहीं और जा रहा है, घबराया हुआ सा है। तो एक तरीके से अब पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको एक काउंसलर के पास लेके जाएंगे। वहाँ काउंसलर क्या करेगा, वहाँ उस काउंसलर ना उससे पूछेगा, पहले उससे बात करेगा, उससे मतलब आसपास की चीज़ों के बारे में पूछेगा। उसके बाद उसकी प्रॉब्लम से मतलब बातचीत करते करते उसकी प्रॉब्लम पे आएगा। फिर उससे पूछेगा, बेटा आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उदास क्यों रहने लगे, आपके मम्मी पापा कहते हैं आप बहुत हंसमुख हो, तो ऐसे क्यों ऐसा नेचर शो कर रहे हो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो धीरे धीरे बच्चे से सब कुछ निकलवाने की कोशिश करेगा जो भी उसके साथ प्रॉब्लम है। ठीक है। और उसके बाद वो उसको सजेशंस देगा, वो उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा। इस चीज को हम कहते हैं काउंसलिंग। ठीक है। जहाँ पर एक पर्सन या एक चाइल्ड या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या आप बोल सकते हो पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलर के पास लेके जाते हैं ताकि वो स्टूडेंट या बच्चा जो है वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उसे बता सके और वो उसकी काउंसलर जो है वो उसकी मदद कर सके। अगर वो उसकी मदद करेगा तो वो जो चाइल्ड है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी मदद कर पाएगा, वो अपनी बेटर लाइफ जी पाएगा। ठीक है। वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। तो ये है इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, ये मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आप इसे याद कर सकते हो तो याद कर लेना। ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही लिखना। काउंसलिंग इज द म्यूचुअल इंटरचेंज। यहाँ इंटरचेंज आएगा, मैंने पता नहीं क्या लिखा है, INTEG लिखा है, ये GR कर लेना। इंटरचेंज ऑफ ओपिनियंस और डेलिब्रेटिंग टुगेदर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रूथ स्ट्रेंज, काउंसलिंग मीन्स फेस टू फेस इन रिलेशनशिप इन विच ग्रोथ टेक्स प्लेस इन काउंसलर एज वेल एज काउंसलिंग। अब इनका क्या मतलब है, इनके हिसाब से काउंसलिंग एक ऐसा फेस टू फेस रिलेशनशिप होता है जिसमें काउंसलर भी कुछ ना कुछ मतलब उसके अंदर भी कुछ ग्रोथ होती है और जो काउंसली है उसके अंदर भी, जिसकी काउंसलिंग की जा रही है उसके अंदर भी कुछ ग्रोथ होता है और जिसकी जो काउंसलिंग कर रहा है उसके अंदर भी वो भी कुछ ना कुछ सीखता है नया उस बच्चे से भी। और बच्चा भी कैसे सीखता है, जब वो अपनी चीज सारी बता देता है, उसके एंड में जो काउंसलर है वो उसको रेमेडीज प्रोवाइड करता है, सॉल्यूशंस देता है, सजेशंस देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग, लेकिन ये ऊपर मैंने जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। इन सिंपल वर्ड्स, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ पर्सन, that is individual or a group of people who faces a problem, concerns with counselor to deal with problems or issues he or she is facing or dealing with. It helps in providing proper guidance to individual, removes stress and anxiety of all the individual and help in living a better life. So basically guidance या काउंसलिंग पढ़ा रहे हैं हम, तो काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। काउंसलिंग बेसिकली क्या करता है, काउंसलिंग स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम जाहिर करने का मौका देता है।
काउंसलिंग से बच्चा जो है वो ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है? क्योंकि जब वो पूरी प्रॉब्लम अपनी बता देता है तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, उसको एनजाइटी नहीं होती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखा है, जब जब तक बच्चा अपनी प्रॉब्लम ना बताए ना, वो परेशान रहता है। तो जब वो अपने प्रॉब्लम बता देता है तो वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, उसको कोई झिझक या घबराहट या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। और जब वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सामने जाहिर कर देता है और उसे सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाता है, वो आपस से नॉर्मल ट्रैक पर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखो, ये मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने जो किताब है उसी में से लिख लिया, और ये मैंने किसी के अकॉर्डिंग टू लिखा है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आते हैं 2 मार्क्स में, तो आप यही पॉइंट्स लिख देना जो मैंने लिखे हैं। और अगर 16 नंबर में आते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने पॉइंट्स लिखे उसको आप इलेबोरेट कर देना। ठीक है, बड़ा बड़ा लिख के और उसको इलेबोरेट कर देना। तो वो आपको मतलब अब कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना वहां पर। ये नहीं करना कि 16 नंबर का दिया है तो पैनिक होकर परेशान रहो कि मैंने देखा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं, मैंने तो 2 नंबर का प्रिपेयर किया था न। सारे पॉइंट्स याद करके जाना दिमाग में, और 16 नंबर में आता है तो आराम से उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना। एग्जाम्पल्स बड़े अच्छे अच्छे करना, और वहां से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपकी शीट्स भी भर जाएंगी और आपका कंटेंट भी पूरा हो जाएगा और क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं फिर क्या ऑब्जेक्टिव है काउंसलिंग का। काउंसलिंग का देखो एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो है स्टूडेंट को गाइडेंस देना। ठीक है, उसका स्ट्रेस रिमूव करना और उसको वापस से नॉर्मल लाइफ पर, उसके जो ट्रैक है नॉर्मल, उस पर लेकर आना। ठीक है, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ देना। काउंसलिंग एम्स एट हेल्पिंग क्लाइंट अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट देमसेल्फ एज दे आर। मतलब काउंसलिंग क्या करती है, स्टूडेंट को ये बताती है, या क्लाइंट मतलब वही स्टूडेंट हो गया जो उसके पास जाएगा मदद लेने, वो क्लाइंट कहलाएगा ना। तो वो स्टूडेंट को या उस पर्सन को हेल्प करती है ये बताने में कि तू जैसा है जो है मस्त है। मान लो कोई आ गया कि मेरे ना कोई हाइट का मजाक उड़ाता है काउंसलर के पास, तो वो उसको क्या कह सकता है, वो पूरी बात उसकी सुनेगा और उसके बाद एक ही सजेशन देगा, भाई आप जैसे भी हो, जो भी आपको बोल रहे हैं वो तो बोलेगा ही। आज आपको वो बोल रहा है, कल आपको कोई और बोलेगा, आपके हर चीज को सुनते रहोगे? नहीं, वो उस चीज को अच्छे वे में समझाएगा, ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैंने समझाया, उसको प्यार से समझाएगा। ठीक है, उसको समझाएगा कि आप जैसे हो, जो हो, परफेक्ट हो, टेंशन ना लो, ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान ना दिया करो। ठीक है, एंड काउंसलिंग इज टू हेल्प स्टूडेंट टू हेल्प हिमसेल्फ। जब वो उसकी मदद करेगा काउंसलर, तो वो एक तरीके से स्टूडेंट जो उसकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कि बंदा तो ऐसे ऐसे बोल रहा है भाई कि जैसा हूँ मैं मस्त हूँ, उसके अंदर ये चीजें बातें डालेगा ना कि जैसे हो मस्त हो, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, काउंसलर का काम क्या होता है, एक पॉजिटिव मैनर में, इंटरेक्टिव मैनर में बच्चे को समझाना, या जो स्टूडेंट या जो भी पर्सन उसके सामने आया है उसको अच्छे से समझाना। जब वो उसको अच्छे से समझा देता है तो बच्चा आराम से समझ जाता है। ठीक है, और वो जब समझ जाता है तो वो अपनी लाइफ को आसान बनाकर जीने लगता है। ठीक है, जो जैसा है वो उस हिसाब से रहने लगता है, कि उसके दिमाग में पहले ही बैठा दिया कि भाई ठीक है, जो जैसा है वैसे ही रहूंगा मैं तो अब। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग इज टू ब्रिंग अबाउट वॉलेंटरी चेंजेस इन द क्लाइंट। फॉर दिस पर्पस द काउंसलर प्रोवाइड फैसिलिटीज टू हेल्प और टू अचीव द डिजायर्ड चेंज एंड मेक सुटेबल चॉइस। अच्छा, दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव काउंसलिंग का क्या है कि स्टूडेंट के अंदर चेंजेस लेकर आना। अब चेंजेस जैसे मैंने ये बोला कि कोई बच्चा आ गया कि मेरी हाइट छोटी है, तो अब उसके अंदर ये बात बैठ गई ना कि मेरे सारे बच्चे मजाक उड़ाएंगे, अब अगर मैं मतलब हाइट की बात करूंगा या मैं, तो उस डर से वो क्या पता बाहर ही ना जाए। तो उसके माइंड सेट को चेंज करना कि कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें अब क्या कर सकते हो, हाइट छोटी है तो आप क्या कर सकते हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते इसमें, है ना। अब आपने कितनी भी एक्सरसाइज कर ली, एक एज आ जाती है, उसके बाद आप ग्रो नहीं कर पाते, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। तो वो स्टूडेंट को फिजिकली मेंटली ये समझाने की कोशिश करता है कि जो भी आपके अंदर जो मतलब चेंजेस लाने की कोशिश करता है बच्चे के माइंड के अंदर, और जब वो चेंजेस ला लेता है तो वो स्टूडेंट की लाइफ को आसान बना देता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डोन्समोर एंड मिलर द ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग इज। अब इनके अकॉर्डिंग काउंसलिंग का क्या मतलब होता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है काउंसलिंग के, डोन्समोर और मिलर के अकॉर्डिंग। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ये आप भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है। आपको आराम से जितने भी नंबर हैं
मेच्योरिटी ले रही, आपको नंबर मिल जाएंगे इसमें। तो ये गलत पॉइंट्स नहीं लिखे हैं मैंने, आप आराम से इसको पेपर में डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये गलत लग रहे हैं ना, तो आप कहीं और से भी जाके आराम से चेक कर सकते हो। आपको वो पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आप मेरे को भी कमेंट मतलब लिख सकते हो कमेंट में, मैं भी वो पॉइंट्स ऐड अप कर लूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव है टू गिव स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ऑन मैटर इम्पोर्टेंट टू सक्सेस। मतलब काउंसलर, आपको पता है स्कूल में भी अब काउंसलर्स बिठाने लग गए हैं। क्यों बिठाने लग गए हैं? उनका एक अलग रूम बनाने लग गए, उनको बिठा देते हैं। क्यों बिठाते हैं उनको अलग रूम में, या क्यों उनको स्कूल के अंदर लाने की जरूरत क्या है काउंसलर? वो इसलिए ना, क्योंकि ताकि स्टूडेंट को वो भी एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आप क्या करो आपकी लाइफ में, आप किधर जाओ कि आपको ज्यादा अच्छा मतलब सक्सेस मिलेगा। मतलब आपका इंटरेस्ट किस में है। काउंसलर भी ये इंफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो एक तरीके से इसमें मदद करते हैं बच्चे को करियर डिसाइड करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास to help student to know himself better, his interest, abilities, aptitude and opportunity। काउंसलर स्टूडेंट्स को ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने अपने बारे में वो अच्छे से जान सके कि वो क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका मेंटल पावर कितना है, वो कैपेसिटी क्या है, या वो किधर किधर ज़्यादा अच्छा कर सकता है, क्या कोशिश कर सकता है, कहाँ वो ज़्यादा उसका बेटर फ्यूचर है। वो स्टूडेंट को अपने आप को एनालाइज करने में मदद करते हैं कि तू अपने अंदर खुद झांक कि तू ये क्या है, मतलब तू कौन है, तू किधर जा सकता है, तू ज्यादा बेटर, तेरा इंटरेस्ट क्या है। वो सब कौन करता है? वो सब काउंसलर करते हैं। और इसीलिए स्कूल्स के अंदर अब काउंसलर को भी बिठाने लग गए हैं, ठीक है। टू असिस्ट द स्टूडेंट इन प्लानिंग फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल चॉइसेस। अच्छा, काउंसलर भी बहुत मदद करते हैं स्टूडेंट को एजुकेशनल सपोर्ट, मतलब वोकेशनल और एजुकेशनल और वोकेशनल चॉइसेस में। कैसे करते हैं कि वो स्टूडेंट को अगर उनको एजुकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इधर भी हेल्प करते हैं। और वोकेशनल मतलब अगर करियर रिलेटेड अगर कोई बच्चे को इशू है, प्रॉब्लम है, तो वो वहां से भी जाकर वो हेल्प ले सकता है, काउंसलर से मदद मांग सकता है, वो ज्यादा बेटर डिसाइड करने में उसकी मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टू स्टैब्लिश अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो एक फीलिंग मतलब अच्छी फीलिंग डेवलप करता है टीचर के अंदर और स्टूडेंट के अंदर, स्टूडेंट के बिटवीन और टीचर के बिटवीन काउंसलर। नेक्स्ट है हमारे पास टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट विच विल बी ऑफ हेल्प इन सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम। मतलब स्टूडेंट को ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है, ठीक है। काउंसलिंग हेल्प स्टूडेंट टू फेस एंड डील विद फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो आई होप ये जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये बहुत आसान है, आप आराम से इसको मतलब बहुत आसान है और आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इसमें बस अपनी भाषा में आपको लिखना ही है। ये कुछ 6-7 पॉइंट्स होंगे और आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं 2 नंबर में तो आप ये पॉइंट्स लिख देना, अगर 16 में आते हैं तो ज़्यादा लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।